We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। It is our privilege to share from God's Word परमेश्वर के वचन में से आपको बताना ये तो हमारे लिए सौभाग्य है, because God's Word is living and active. क्योंकि परमेश्वर का वचन तो जीवित है और ये तो सक्रिय है And it can really penetrate into your lives today. और ये सच में आज आपके जीवन में काम कर सकता है। As I am presenting to you, my prayer is that our lives will be touched and transformed by this word. और मेरी प्रार्थना यही है कि इन वचनों के द्वारा हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाए। One of the description given about this word in the Bible is it is sharper than any double-edged sword. वचन के बारे में बाइबल में एक और विवरण दिया गया है कि ये तो हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा होता है, यानी ये बहुत ही ज्यादा तेज होता है। That means it can truly cut our hearts in the sense where it can speak to us, convict us and clearly guide us where we have to go. ये सच में हमारे हृदय को छेद देता और हमारा मार्गदर्शन करता है कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए। My dear friends, if God only had not given His word, I really do not know what we would have done. दोस्तों, अगर परमेश्वर ने हमें अपना वचन नहीं दिया होता तो मुझे पता नहीं हमने क्या किया होता। And these words are wonderful. और ये वचन तो अद्भुत हैं। It gives me a purpose. ये मुझे एक उद्देश्य देता है। It gives me as directions as to how I should live. मुझे कैसे जीना चाहिए इसका मार्गदर्शन करता है। It very clearly states what is going to happen to me when I die. ये बताता है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। In this world, how I have to do better, it says, the Bible says. बाइबल कहती है कि इस संसार में मुझे किस तरह से बेहतर काम करते जाना होगा। And we share from this Bible to you. और हम इस बाइबल में से आपको बताते हैं। Well, there are lots of commandments in the Bible. खैर, बाइबल में तो हमें बहुत सी आज्ञाएं दी गई हैं। But the 10 commandments are very important in the eyes of many people. लेकिन बहुत से लोगों की दृष्टि में 10 आज्ञाएं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। God gave these 10 commandments because He had the right over His people. परमेश्वर ने ये 10 आज्ञाएं दी क्योंकि परमेश्वर का अपने लोगों के ऊपर में पूरा अधिकार था। And today we want to look at the 4th commandment of the 10 commandments in the book of Exodus chapter 20 verse 8. निर्गमन अध्याय 20 वचन 8 से आज हम यहाँ पर हमारी 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा को देखेंगे। Remember the Sabbath day by keeping it holy. तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, इस तरह ये कहता है। And further, when you read this verse, it says, it explains that 6 days are given for work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord. On that day, no work is to be done, not by you, your children, your servants, your animals, or even foreigners living among you. 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। God had a great logic behind this commandment. इस आज्ञा के पीछे परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ी बात है। He says that God created the heavens and the earth in 6 days and rested on the 7th day. ये कहता है कि परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी की सारी सृष्टि की और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था। Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. और इसलिए परमेश्वर ने सब्त के दिन को आशीष दी और इस दिन को पवित्र ठहराया। So when you understand Sabbath day, many of you might have lot of questions. जब हम सब्त के दिन को समझते हैं तो हम में से बहुत से लोगों में कुछ सवाल होते हैं। The word Sabbath simply means to rest, to cease. शब्द या शब्बात, इस शब्द का अर्थ है विश्राम करना या कुछ भी काम करने से रुक जाना। That's from Friday evening to Saturday evening. और यहूदियों के लिए ये तो शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार शाम तक का समय है। All ordinary work Israelites were doing was to stop. इस्राएली लोग जो भी काम करते थे उन सारे कामों को उन्हें बंद कर देना पड़ता था। This 24-hour slot or period was set apart by God. 24 घंटे का ये जो समय है ये परमेश्वर ने अलग करके रखा था। And many people think that the Sabbath that God is saying, observe it as holy and honorable, we find they
assume it to observe the Sunday as holy and honorable. बहुत से लोग जब सब्बत को पवित्र दिन मानते हैं तो वो ये अनुमान लगाते हैं कि रविवार को आदरणीय दिन माना जाए, The first day of the week. हफ्ते का पहला दिन। And from my childhood, I've observed these things. मेरे बचपन से मैं इन सारी बातों को मानते आया हूँ। I grew up in a very strict Christian home. मैं एक बहुत ही सटीक मसीह परिवार में पला बड़ा हूँ। The head of the family was very actively involved in church ministry. हमारे परिवार के मुखिया चर्च की सेवकाई में बहुत ही सक्रिय काम करते थे। And he established churches in different parts of our country. उन्होंने देश के अलग अलग भागों में चर्च स्थापित किए हैं। And because of this and the atmosphere, we were given very strict instruction about what we should do on Sundays. और इसी के कारण रविवार के दिन हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बहुत ही सटीकता से बताया गया था। There are certain things we should not do. ऐसे कुछ काम थे जो हमें नहीं करने थे। And the do's include we should go to church morning and evening. और हमें जो काम करना था उसमें सुबह और शाम को चर्च में जाना शामिल था। And you can read the Bible. और बाइबल पढ़नी थी। You can memorize Bible verse. और बाइबल के वचनों को याद करना था। You can sing songs. गीत गाना था। And participate in outreach ministry. आउटरीच सेवकाई में सहभागी होना था। The don'ts include और जो काम नहीं करने थे वो no television, यानी टेलीविजन नहीं देखना, no entertainment of any kind, किसी तरह का कोई मनोरंजन नहीं, no cricket. कोई क्रिकेट नहीं। All these things, from my childhood I have observed, Sundays is like a day devoted to God. हम बचपन से ये मानते हैं रविवार का दिन तो परमेश्वर के लिए दिया दिन था। If you ask me honestly whether I enjoyed it on Sundays, मुझसे पूछे कि रविवार के दिन का क्या आपने आनंद उठाया? definitely as a child I did not. बचपन में तो इस दिन का आनंद नहीं उठाया, But I realize the value of it now. लेकिन अब मैं इसके मूल्य को जानता हूँ। And what God told the people of Israel about Sabbath day, सब्त के दिन के बारे में परमेश्वर ने जो इस्राएलियों को बताया, God is giving very clear directions as to how they should observe it. परमेश्वर स्पष्ट निर्देश देते हैं कि इसका कैसे पालन करना And है, lots of reasons are given. और इसके लिए बहुत से कारण भी दिए हैं। I pointed out two things earlier. मैंने आपको पहले भी दो बात बताई है। First one is God rested on the seventh day पहला है कि परमेश्वर ने सातवें दिन विश्राम किया after creating heavens and the earth, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि के बाद में, and that's one reason. और ये एक कारण है। And secondly, और दूसरा कारण है God made it holy and blessed that day. परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र ठहराया और इसे आशीष दी है। And another important thing I want you to note as we meditate on it further. जैसे हम इस पर मनन करते हैं, एक और महत्वपूर्ण बात, And this Sabbath is not just for human beings or men. ये जो शब्बात है या सब्त है, ये केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, It is also for animals and also for the land. और ये साथ में पशुओं के लिए भी है और साथ में भूमि के लिए भी है। Later on in the history of Israel, God very clearly told the people of Israel in Leviticus 25. लय व्यवस्था 25 में परमेश्वर ने इस्राएलियों को स्पष्ट बताया, And various commandments are given, and one commandment is the Sabbath rest is commanded for the people of Israel, the animals, and also to the land. और महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये सब्बत का विश्राम जो है ये तो निश्चय ही इस्राएली लोगों के लिए, पशुओं के लिए और भूमि के लिए भी है। And because of time, I am not reading the entire 7 verses in 25 verses 1 to 7, but I will briefly explain what it says. समय न होने के कारण अध्याय 25 वचन 1 से 7 तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका सारांश बताता हूँ। God commanded his people that as they enter into the land of Canaan, इस्राएली लोग जब कनान में पहुंचेंगे तो परमेश्वर ने उन लोगों को आज्ञा दी, the land must observe a Sabbath to the Lord. भूमि को यहोवा के लिए विश्राम दिन मिलाकर, यानी भूमि को शब्बात दिया जाए। And 6 years they can sow and reap and harvest and do whatever they want. 6 साल तक वो खेत में बोया करे, फसल की कटनी किया करे, But the 7th year must be given as a rest to the land. लेकिन 7वां साल उस भूमि को विश्राम काल के रूप में मिला करे। And God commanded, do not sow your fields or prune your vineyards during the 7th year. परमेश्वर ने कहा 7वें साल तुम भूमि में न तो बोना और न ही दाख की छटनी करना। And God promised the people of Israel that He would provide their needs. और परमेश्वर ने इस्राएलियों से प्रतिज्ञा की कि वो उनकी जरूरत पूरी करेंगे। And it's interesting to note that 7th year is the Sabbath year. दिलचस्प है कि 7वां साल सब्त का साल And the है, next 7th year, और फिर अगले 7 साल, like that 7 Sabbath years, यानी इस तरह से 7 सब्बत साल के बाद, and in the 49th and 50th year,
2 years they have to do a celebration called Jubilee year. 49 और 50वें साल यानी 2 साल वहां पर उन्हें उत्सव मनाना पड़ता था, जिसे जुबली का वर्ष भी कहते थे। So 50th year is the Jubilee year. तो 50वां साल जुबली का साल होता And था। that's a grand celebration people of Israel had. इसराइली लोग ये बड़ा उत्सव मनाते थे। If one family sold their land and property to another family, यदि एक परिवार अपनी जमीन दूसरे परिवार को बेच देते हैं, in the Jubilee year, that property has to be returned to the original owner. तो जुबली के साल में असली मालिक के पास में वो संपत्ति वापस आ जाती है। What a celebration it would have been for the people who sold the land. तो जिन लोगों ने जमीन बेची उनके लिए कितने उत्साह की बात होगी। These are all God's plan for the people of Israel as a nation. इसराइल देश के लिए, परमेश्वर के पास इसराइलियों के लिए ये योजना थी। So what he is saying here is very, very clearly that I command you this Sabbath day and also later on sabbatical years for the land. और परमेश्वर यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए विश्राम दिन की और साथ में भूमि के लिए विश्राम वर्ष की आज्ञा देता हूँ। But I'm not going to leave you without any blessing. लेकिन मैं तुम्हें बिना आशीष के नहीं छोड़ूंगा। Even if you do not sow and reap, हालांकि तुम बोओगे भी नहीं और कटनी भी नहीं करोगे, I will provide you such an abundant provision in the previous year तो उसके पिछले ही साल में मैं तुम्हें इतनी बहुतायत से दूंगा that it will be sufficient for you to eat the Sabbath year कि तुम्हारे पास सबके वर्ष में भोजन के लिए पर्याप्त होगा, and also until you harvest the following year. और अगले साल फसल की कटनी तक भरपूरी से होगा। Oh, when I read these verses in the same chapter 18 to 22, इसी अध्याय में वचन 18 से 22 तक मैं ये पढ़ता हूँ, oh, I understand how wonderful and gracious the God of Israel is. तो हम समझ सकते हैं इसराइल के परमेश्वर सच में कितने अद्भुत और अनुग्रहकारी That हैं। same God of Israel is your God and my God. वही इसराइल के परमेश्वर आपके और मेरे परमेश्वर हैं। In fact, He is the God of the Bible. वो बाइबल के परमेश्वर हैं। And He is the one who is giving these directions to the people of Israel. वही इसराइलियों का मार्गदर्शन करते हैं। He loved the people of Israel. वो इसराइली लोगों से प्रेम He करते हैं, cared for them, met all their उनकी needs. परवाह करते, उनकी हर एक जरूरत पूरी करते। My dear friends, this is the provision God gave to the people of प्यारे Israel. दोस्तों, परमेश्वर ने इसराइलियों को ये प्रयोजन दिया है You rest, कि तुम विश्राम करो, I will provide for you. मैं तुम्हारे लिए प्रयोजन करूंगा। What an amazing God. कितने अद्भुत परमेश्वर What a हैं, wonderful God. अद्भुत परमेश्वर। He loves you, dear friends. वो आपसे प्रेम करते हैं मेरे दोस्तों। And as we look into the importance of this command to observe the Sabbath day as holy, जैसे इस आज्ञा को देखते हैं कि विश्राम दिन को पवित्र मानना, and before we move into that, a song will be played just for you to have a time to reflect on whatever has been shared, and also for you to contact our numbers and to give your prayer requests. ये सब बताने के पहले आइए हम संगीत का ब्रेक लेते हैं, और ये समय है कि जो भी बताया गया उस पर आप सोचते चले जाएं और साथ में हमारा नंबर लिख लें और आप हमसे संपर्क करें और अपने प्रार्थना निवेदन हमें दें। Enjoy the music break now and we will be back shortly. तो अभी संगीत के ब्रेक का आनंद उठाइए, हम जल्द ही Back after the music break, and I hope you enjoyed the music. संगीत के ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं। आशा आपने संगीत का आनंद उठाया। We were talking about the fourth commandment of the 10 commandments God gave to the people of Israel, that to observe the Sabbath day as holy. परमेश्वर ने इसराइलियों को जो 10 आज्ञाएं दी थी उसमें से चौथी आज्ञा हम देख रहे हैं कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानना। What does that mean? इसका मतलब क्या है? It is not simply to sleep and do nothing. ये इसलिए नहीं कि बस कुछ भी न करे और सोते रहें। That's not the rest God meant here. परमेश्वर यहाँ वो विश्राम नहीं कहते हैं। Though our bodies need rest, हमारे शरीर को विश्राम की जरूरत है, but God is more concerned about the actual purpose for which it is given. जिस उद्देश्य के लिए हमें ये दिया गया है उसके बारे में परमेश्वर परवाह करते हैं। I want to share a few ideas we get from the scriptures. वचन से मिलने वाले कुछ विचार मैं आपको बताना चाहता हूँ। First of all, the Sabbath was made for man to provide rest for the body and refreshment for the soul. सबसे पहले विश्राम दिन या शब्द दिया गया कि मनुष्य के शरीर को आराम मिले और उसके प्राण को तरोताजगी मिल जाए। So, when God said, observe the Sabbath day as holy, जब परमेश्वर ने कहा कि सब्त के दिन को तुम पवित्र मानना,
They followed certain restrictions and rules. तो यहाँ पर वो कुछ नियमों का पालन करते थे। And the Jews had a concept of what we call as the Sabbath day journey. और फिर यहूदियों के पास में एक विचार था जिसे हम सब्त के दिन की यात्रा कहते हैं। In the book of Acts chapter 1 verse 12 we read about that. प्रेरितों के काम 1:12 में हम ये पढ़ते हैं। There it says the Mount of Olives was a Sabbath day walk from Jerusalem. ये कहता है तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। So a Sabbath day's journey is around 900 meters. तो सब्त के दिन की जो यात्रा है ये लगभग 900 मीटर की होती थी। It's less than a kilometer. ये 1 किलोमीटर से भी कम थी। So on the Sabbath day the Jews will not walk for 2 miles and 3 miles. यानी सब्त के दिन यहूदी लोग 2 या 3 मील पैदल नहीं चलते थे। But they have to observe it very strictly. उन्हें सटीकता से इसे मानना था। So what we understand here is in the Old Testament you find strict observances given to the people of Israel. इस्राएली लोगों को इन सारे नियमों को सटीकता से पालन करना था। In the book of Exodus chapter 35 no work should be done on the Sabbath. निर्गमन अध्याय 35 में हम देखते हैं कि सब्त के दिन कोई काम नहीं करना था। In the book of Leviticus chapter 23 the day is called as the day of sacred assembly. लय व्यवस्था 23 में इस दिन को कहा गया ये तो पवित्र मंडली के लिए दिन है। In the book of Isaiah 56 and 58 they describe the blessings for those who honor the Sabbath and delight in it. यशायाह 56 और 58 में ये बताया कि जो सब्त के दिन से प्रसन्न होते हैं उन लोगों के लिए कौन सी आशीषें रखी गई हैं। Let me read Isaiah 58 13 to 14. यशायाह 58 वचन 13 और 14 आइए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। Listen to this carefully. इसे ध्यान से सुनिए। If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, and if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words, then you will find your joy in the Lord, and I will cause you to ride in triumph on the heights of the land and to feast on the inheritance of your father Jacob, for the mouth of the Lord has spoken. यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। So, as we try to understand this idea that the Sabbath was made for man so that there will be rest for his body and also it will be a refreshment for his soul. तो इस बात से हम ये समझते हैं परमेश्वर ने ये दिन दिया ताकि मनुष्य के शरीर को विश्राम मिल सके और उसका प्राण फिर से तरोताजा हो सके। Nowadays, when a lot of people I see working very fiercely for 5 days. इन दिनों में मैं देखता हूँ कि 5 दिनों तक लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं। And from morning till evening they work. सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते रहते हैं। And by the time they have come to the weekend Friday. और जैसे शुक्रवार के दिन पर आते हैं And they say, oh, tomorrow is a holiday. I need some rest. तो कहते हैं कल तो छुट्टी का दिन है, मुझे थोड़ा आराम करना है। And that's something they are looking forward to. वो उसी का इंतजार करते रहते हैं। Even my son works for a company. मेरा बेटा एक कंपनी के लिए काम करता है। And he usually says these words, oh, tomorrow is Saturday, so I get to have some rest. वो कहता है कल तो शनिवार है, मुझे थोड़ा आराम करना होगा। I'm looking forward to that day. मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। The very idea, what I'm saying is, God knows what we need. मैं यही कह रहा हूँ कि परमेश्वर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। God knows that our bodies needs rest. परमेश्वर जानते हैं कि हमारे शरीर को विश्राम की जरूरत है।
God knows that our hearts must be refreshed. परमेश्वर जानते हैं कि हमारे हृदय को तरोताजा होना होगा। A day set apart to remember Him and honor Him and to glorify Him. ये दिन अलग करके रखा है कि उसे स्मरण करे और उसे महिमा दे। And that's why we say it is given so that you will have rest for the body and also refreshment for the soul. इसीलिए हम कहते हैं कि इससे आपके शरीर को विश्राम मिलेगा और साथ साथ में आपका प्राण तरोताजा होगा। And the second idea I want to share with you today is that God's purpose for Sabbath is to do good. और दूसरा विचार मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब्त के लिए परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम भलाई करते चले जाएं। Time and time again in the New Testament you find this idea coming up in the life of Jesus. नए नियम में बार बार आप यीशु के जीवन में इस विचार को आते हुए देखते हैं। He healed people on the Sabbath. यीशु ने सब्त के दिन लोगों को चंगाई दी थी। A man with a withered hand. एक आदमी जिसका हाथ सूखा था। A sick man for 38 years. एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, ऐसे व्यक्ति को यीशु ने चंगाई दी। Woman who was bound for 18 years. ऐसी स्त्री जो 18 साल से कुबड़ी थी। And a blind man was healed on the Sabbath day. और सब्त के दिन यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को भी चंगाई दी थी। And every time an argument broke out with Jesus, with the Pharisees and the other teachers of the law, Jesus very clearly pointed out this one fact that Sabbath is ordained by God so that we will do good. हर समय जब भी सब्त के दिन फरीसी और दूसरे लोग इस बात पर बहस करते तो यीशु उनसे यही कहते कि सब्बत इसीलिए बनाया गया है कि हम भलाई करते चले जाएं। In the Gospel of Matthew chapter 12 verse 11 and 12. मत्ती अध्याय 12 वचन 11 और 12 में हम पढ़ते हैं। He said to them, if any of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath, will you not take hold of it and lift it out? How much more valuable is a person than a sheep? Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath. उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर न निकाले। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब के दिन भलाई करना उचित है। So he did good to people on the Sabbath day. तो यीशु ने सब के दिन लोगों के लिए भलाई की थी। And his logic is found in Mark chapter 2 verse 27 and 28. उसका विचार मरकुस अध्याय 2 वचन 27 और 28 में हम पाते हैं। Then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. ये कहता है, तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। So to observe the Sabbath holy or to keep the Sabbath holy is to show mercy, is to show compassion and kindness. इसलिए सब्त के दिन को पवित्र ठहराने के लिए हम तो निश्चय ही दया दिखाते चले जाए, कृपा दिखाते चले जाए, करुणा दिखाते चले जाए। It is to bring those in need and bringing them restoration. और ये तो उनकी जरूरत को पूरी करना है और उन्हें फिर से पुनः स्थापित करना है। The Sabbath is not given as a burden to us but as a blessing. सब्त हमें बोझ के रूप में नहीं परंतु आशीष के रूप में दिया गया है। And Jesus faced one of the biggest challenges with the people, particularly the Pharisees, Sadducees and the teachers of the law is on Sabbath. और यीशु ने सदूकी, फरीसी और व्यवस्थापकों से ही सब्त के दिन के बारे में सबसे ज्यादा विरोध महसूस किया। Because they had created a lot of minute details and restrictions that actually bound people and made the Sabbath day as something burdensome. क्योंकि उन्होंने सब्त के दिन में ऐसी ऐसी बातें जोड़ दी जिनको करने के कारण लोग तो सच में बोझ के कारण दब जाते थे। And finally, when we do good as God's children, we are fulfilling this commandment. जब हम परमेश्वर की संतान होने के नाते भलाई करते चले जाते हैं तो निश्चय ही हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करते हैं। And especially among the Jewish families, we know plowing is forbidden, writing is forbidden, cooking and building is forbidden. यहूदी परिवार में जमीन पर हल चलाना या खाना पकाना, लिखना और इमारत का कंस्ट्रक्शन का काम करना, इन सारी बातों के लिए वहाँ पर मनाही की गई थी। We are not called to set aside a day where we do not do any work. हमें इस तरह से नहीं बुलाया गया कि हम एक दिन निश्चित करें और उस दिन में हम कुछ भी काम न करें। But there is a group of people among the Christians identify themselves as Seventh Day Adventists. लेकिन मसीह लोगों में एक समूह के लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट।
They follow a lifestyle rooted in biblical interpretation where they emphasize health and sanctity of the seventh day. वो बाइबल की आज्ञाओं को सटीकता से मानने की कोशिश करते हैं और सातवें दिन को सेहत और शुद्धता के साथ में जोड़ते हैं। The seventh day is dedicated to worship, rest and family. सातवां दिन तो केवल आराधना, विश्राम और परिवार के लिए समर्पित किया जाता है। And on that day they don't do shopping, no entertainment and secular works are avoided. और उस दिन न तो शॉपिंग करते हैं, ना ही कोई सांसारिक काम करते हैं और मनोरंजन को कोई जगह नहीं देते हैं। Should I follow that? क्या मैं इसका पालन करूं? ओह, not so dear friends. जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों। We worship God on Sundays हम रविवार के दिन प्रभु की आराधना करते हैं because he rose from the dead. क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठे हैं। Sunday is not the Old Testament Sabbath. रविवार का दिन तो पुराने नियम के सब्त का दिन नहीं है। But the principle behind Sabbath, rest, worship and renewal still applies. लेकिन सबके पीछे का जो सिद्धांत है वो है विश्राम, तरोताजा होना और आराधना करना, यह अभी भी लागू होता है। And this commandment, fourth commandment, calls us to set aside a time for God. और ये आज्ञा, चौथी आज्ञा, हमें परमेश्वर के लिए समय अलग निकाल कर रखने के बारे में बताती है। To rest from our work कि अपने कामों से विश्राम ले and to refresh our soul और अपने प्राण को तरोताजा कर दे and do good to others. और दूसरों के लिए भलाई करते जाएं। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number